डेवलपमेंट के लिए फंड्स देने का वो नहीं हुए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये भी पूछें कि जो पिछला एनएफसी दिसंबर 2009 में हुआ, मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ था, मैं इस हाउस का मेंबर था, पार्लियामेंट्री लीडर था, और मुझे इन्वॉल्व किया गया पंजाब की तरफ से। हम कोलिशन गवर्नमेंट से इस्तीफा तो 2008 में दे दिया था हमने, चंद हफ्तों के लिए थे, क्योंकि उसमें जुडिशरी और कंडीशन थी कि उसको रेस्टोर किया जाएगा, वो नहीं हुई। हमने एज पर पब्लिक अनाउंसमेंट हमने हुकूमत छोड़ दी, तो हम ऑपोजिशन बैठ गए। तो ये फाटा की डेवलपमेंट के लिए एक भरपूर और स्ट्रांग वहां एक केपी की हुकूमत ने और सूबे ने ये एक डिमांड उठाई कि जी ग्रॉस पूल से एनएफसी में जो हम रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, जो पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी और सूबाई हुकूमतों में भी, उसमें से ग्रॉस में 1% वॉर और टेरर के नाम पे दिया जाए। क्योंकि फाटा के इलाके में जितनी सफरिंग्स हुई हैं, जितनी वहां तबाही हुई है, उस वक्त मैं बात करूं 2009 की, जहां पे चेयरमैन उस वक्त पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने सपोर्ट किया और 1% वॉर और टेरर के नाम पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को डिविजिबल पूल में जितना पैसा टैक्सेस का इकट्ठा होता है, वो सबसे पहले वो पेमेंट होती है। और मैंने जब से आया मैंने ऑटो पे लगाया हुआ है। आपको पता है कि बलोचिस्तान के हवाले से भी हमने एनएफसी की पेमेंट्स हमने देखी 22-23 की, फिस्कल ईयर 2020 टू 23 की। उस मद में जहां पे चेयरमैन अब तक 500 अरब से ज्यादा रकम डिविजिबल पूल से खैबर पख्तूनख्वा को जा चुकी। सिर्फ इस साल में जो हमने 30 जून 2023 को खत्म किया, 71 बिलियन एक साल में, 71 बिलियन इस मद में खैबर पख्तूनख्वा को गया। ठीक है, 100 बिलियन अगर वो फरमा रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो एक कमिटमेंट थी, अगर नहीं हुई, वो सक्सेसिव प्रॉब्लम्स पिछली गवर्नमेंट अब उसे हिसाब दे। लेकिन ये 71 बिलियन का तो कोई हिसाब ले, या 500 बिलियन का कोई हिसाब ले कि इसमें कहां खर्च किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आपने इसको बजटरी सपोर्ट बना लिया है तो मैं समझता हूं कि जुल्म है, ये इनहराफ है, ये उस जो वजह थी 1% को हमने सपोर्ट किया एज उस वक्त पंजाब, और आज तक वो चल रहा है। जब तक नया एनएफसी नहीं आएगा ये पेमेंट होती रहेगी, और 2009 से हो रही है, ये 14वां साल है, और ये इस साल में हाईएस्ट पेमेंट हुई है 71 बिलियन 30 जून 2023 जो फिस्कल ईयर कंप्लीट हुआ। तो मैं समझता हूं जनाबे चेयरमैन, ये हमारी फिर बदकिस्मती है। मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता। क्यों हमने उन दहशतगर्दों से जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर चुके थे, हमने क्यों मुज़ाकरात किए? हम अंधे हैं? हम अकल से आरी हैं? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब पिछली हुकूमत दे सकती है। क्यों मुज़ाकरात किए? क्यों उनको वापस लाया गया? क्यों उन दहशतगर्दों को जेलों से रिहा करवाया गया? ये वो है रीजन दहशतगर्दी का जो इस वक्त मुल्क में हर आने वाले महीने में बढ़ रहा है। खुदा के लिए हमने ये छोड़ दिया है कि अगर हमने गलती की है तो हम उसको नहीं ना मानेंगे, ना उसमें देखेंगे क्या वजह है, ना कौन से माफी मांगे। ये मेरे नजदीक ये वो वजह है। एक, जो फंड्स वहां दिए गए हैं अब तक वॉर और टेरर के नाम पे, वो फाटा में खर्च नहीं हुए। दूसरा, जो न्यूली जो मैनेज डिस्ट्रिक्ट है एनएमडीज, उनमें ये पैसे खर्च होने चाहिए थे, उसकी वजह मालूम होनी चाहिए क्यों नहीं हुए। और साथ ये देखें, कम से कम अपने आप को रिफ्लेक्ट तो करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमने वो मुज़ाकरात वाकई सही किए थे। क्या वो ठीक था कि हमने उनको कहा कि आ जाएं और एक मुआहदा कर लिया कि आप वतन वापस आ जाएं? जिन्होंने हमारे बच्चों की, हमारी बहनों की, हमारे बेटों की, उनको शहीद किया और उनकी लाशों के साथ वो फुटबॉल खेलते रहे। किसका कसूर है ये? क्यों किया गया ऐसे? तो कौन से माफी मांगेगा आज? अपनी लीडरशिप से पूछें, ये हम सबका फर्ज है। इस तरह का वाकया अगर मेरी हुकूमत में हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी लीडर से पूछूंगा कि आपने ये क्यों किया। लेकिन इज नो क्रॉस टॉक, लीडर ऑफ द हाउस, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं प्लीज इसमें प्लीज प्लीज प्लीज
इसलिए जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूं कि इसमें हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, अपनी जो हमारी गलतियां हैं उसको देखना चाहिए और उसको हमें अपनी करेक्शन के लिए हमें एक रास्ता अपनाना चाहिए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक डिटेल ब्रीफिंग आप यहां अरेंज कर लें इन कैमरा, उनको कहें कि आके इस हाउस में पूरी तरह एक्सप्लेन करें फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लेट्स चार्ट आउट कि आगे क्या होना चाहिए इस मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। ऑनरेबल यूसुफ रजा गिलानी जी, दे रहे हैं सबको